अब देखो यार, ये बात तो हर किसी की एड कंपनी पॉसिबली सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बदलने वाली गए। बट गाइस यहीं अब सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न होने को लेकर सीएम पंक की तरफ से बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। एडब्ल्यू के लास्ट नाइट हुए धमाकेदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट के व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यू के एक फॉर्मर सुपरस्टार ने एडब्ल्यू के इस हफ्ते रैम्पेज शो पर डेब्यू कर दिया है। एडब्ल्यू के कनाडा में अगले शो को लेकर एडब्ल्यू कंपनी ने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू की फॉर्मर सुपरस्टार साशा बैंक का एनजेपीडब्ल्यू में डेब्यू अनाउंस हो चुका है। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर एडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा, एडब्ल्यू के लास्ट वीक के डायनामाइट शो को अमेरिका में करीबन 8,70,000 व्यूअरशिप मिली थी। और गाइस लास्ट वीक एडब्ल्यू के डायनामाइट शो को अमेरिका में 8,70,000 लोगों ने देखा था। बट गाइस बात करें यहाँ पर इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है, क्योंकि गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट शो को मात्र 8,40,000 लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 30,000 कम है। और गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप है 8,40,000। बट गाइस बात करें यहाँ पर डायनामाइट के डेमोग्राफी फिगर की, तो गाइस यहाँ पर 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर लास्ट वीक का शो नंबर 5 रैंक पर था। बट गाइस यहीं 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर एडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो नंबर 3 रैंक पर था। और गाइस यहाँ पर व्यूअरशिप के डाउन होने के बाद भी डेमोग्राफी फिगर के अंदर एडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक के मुकाबले काफी बेटर रहा है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एडब्ल्यू के लगातार व्यूअरशिप के डाउन होने के बाद एडब्ल्यू डायनामाइट विंटर इज कमिंग को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के मोस्ट कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार सीएम पंक की। वल्गार बात करें यहाँ पर सीएम पंक की, तो गाइस ये बात तो आप सभी को मालूम है, जब से एडब्ल्यू ऑल आउट पर कंट्रोवर्सी हुई गए तब से इस चीज को लेकर तगड़े रूमर चल रहे गए कि टोनी खान पॉसिबली सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करके सीएम पंक को एडब्ल्यू कंपनी से बाहर करेंगे। और गाइस यहाँ पर इस चीज के काफी अच्छे खासे चांसेस हैं कि सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी पर अब दोबारा कभी काम नहीं करेंगे। बट गाइस यहीं अब सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न होने को लेकर सीएम पंक की तरफ से बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते सीएम पंक ने सोशल मीडिया के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी से डब्ल्यूडब्ल्यू में उनके रिटर्न को टीच कर दिया है। और गाइस सीएम पंक ने इंस्टाग्राम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू के उनके पुराने पिक्चर्स को शेयर किया है, जहां पर सीएम पंक ने उनके स्टोरी के ऊपर कल डब्ल्यूडब्ल्यू के उनके काफी सारे पुराने पिक्चर्स को शेयर किया। और गाइस यहां पर सीएम पंक इन पिक्चर्स को शेयर करने के बाद अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू पर बहुत जल्द उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस यहां पर जैसे ही टोनी खान सीएम पंक का कॉन्ट्रैक्ट बाई आउट करते गए, सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू पर उनकी वापसी करेंगे, क्योंकि गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू सीएम पंक को वापस लाने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और गाइस अगर इस समय टोनी खान सीएम पंक का कॉन्ट्रैक्ट बाई आउट करते गए तो गाइस इस चीज को 100% चांसेस है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू पर उनकी वापसी कर सकते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यू के इन पिक्चर्स को ड्रॉप करने के बाद क्या सच में टोनी खान सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करते गए और गाइस सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू पर उनकी वापसी कवर कैसे करते गए। वेल गाइस आप लोग सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के कल होने वाले रैम्पेज शो की। वल्गार बात करें यहाँ पर एडब्ल्यू के कल होने वाले रैम्पेज शो की, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एडब्ल्यू का कल होने वाला रैम्पेज शो एडब्ल्यू का लाइव रैम्पेज ना होके बल्कि एडब्ल्यू का एक और प्री रिकॉर्डेड रैम्पेज होने वाला है। और गाइस यहाँ पर कल एडब्ल्यू के लाइव डायनामाइट शो के बाद टोनी खान की कंपनी ने एडब्ल्यू का एक और रैम्पेज शो टेप किया है। और गाइस यहीं एडब्ल्यू के रैम्पेज के टेपिंग के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू का एक बड़ा फॉर्मर सुपरस्टार एडब्ल्यू पर डेब्यू कर चुका है। वेल गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के कल हुए रैम्पेज के टीवी टेपिंग के ऊपर एडब्ल्यू का ऑल एटलांटिक चैंपियनशिप का हमें ओपन चैलेंज देखने को मिला, जहां पर एडब्ल्यू रैम्पेज के टीवी टेपिंग के ऊपर ऑरेंज कैसिडी उनका टाइटल मिस्ट्री ओपोनेंट के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइस यहां पर ऑरेंज कैसिडी का ये मिस्ट्री ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू यूके के फॉर्मर सुपरस्टार ट्रेंट सेवन है। और गाइस यहां पर एडब्ल्यू के कल रैम्पेज के टीवी टेपिंग के ऊपर ट्रेंट सेवन ने एडब्ल्यू कंपनी पर उनका डेब्यू करके एडब्ल्यू के ऑल एटलांटिक चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया है। और गाइस यहां पर कल एडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर आप लोगों को डब्ल्यूडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार ट्रेंट सेवन एडब्ल्यू के शो पर देखने को मिलेंगे। वेल गाइस आप लोग ट्रेंट सेवन के एडब्ल्यू डेब्यू के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के कनाडा में रिटर्न शो की। वेल गाइस जैसा कि हम लोगों ने देखा इस साल एडब्ल्यू कंपनी ने फाइनली कनाडा के अंदर उनका डेब्यू किया था, जहां पर टोरंटो में एडब्ल्यू के लाइव डायनामाइट और रैम्पेज शो के बाद अब टोनी खान की कंपनी ने 2023 के अंदर एडब्ल्यू का कनाडा में रिटर्न शो अनाउंस कर दिया है। बट गाइस यहां पर इस बार
AEW ये शो AEW के पिछले शो के मुकाबले काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW इस बार कनाडा में उनका शो और कहीं नहीं बल्कि केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको के होम टाउन विनिपेग मैनिटोबा कनाडा में करने वाली गए। और गाइस यहाँ पर पहली बार क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा के होम टाउन के ऊपर AEW उनके शो को लाने वाली गए, जहां पर AEW कंपनी अगले साल कनाडा में विनिपेग के अंदर AEW उनके 14 मार्च को शो को करेगी। और गाइस यहाँ पर 14 मार्च 2023 को ट्यूसडे को AEW का लाइव डायनामाइट शो AEW कंपनी कनाडा लाइव सेंटर से करने वाली गए। और गाइस बात करें यहाँ पर इस शो की कैपेसिटी की, तो गाइस यहाँ पर इस बार इस शो की कैपेसिटी AEW के कनाडा में लास्ट शो के मुकाबले काफी बड़ी होने वाली गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर इस अरीना की कैपेसिटी करीबन 16,000 के बराबर है। और गाइस अगर AEW कंपनी इस शो को सोल्ड आउट करती गए तो गाइस यहाँ पर AEW के 4 मार्च के कनाडा में शो के ऊपर हमें क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा के होम टाउन के ऊपर करीबन 15,000 से ज्यादा लोग देखने को मिल सकते हैं। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जेरिको और ओमेगा के होम टाउन पर जब AEW का शो होता है तो गाइस ये शो सोल्ड आउट होता है या नहीं। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE की फॉर्मर सुपरस्टार साशा बैंक की। अब देखो यार, ये बात तो हर किसी को मालूम है कि साशा बैंक WWE की आर्गुएबली वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार में से एक रह चुकी है। और गाइस यहाँ पर करंटली साशा बैंक और WWE के बीच में काफी ज्यादा टेंशन चल रही है। और गाइस यहाँ पर काफी सारे सोर्सेज का ये मानना है कि साशा बैंक अब WWE पर उनकी वापसी कभी भी नहीं करेंगी। बट गाइस यही अब साशा बैंक के WWE से पॉसिबली बाहर होने के बाद WWE के बाहर आर्गुएबली जापान की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी NJPW पर साशा बैंक का डेब्यू कंफर्म हो चुका है, जहां पर PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के बाहर सबसे बड़े रेसलिंग पेपर व्यू NJPW के रेसल किंगडम के ऊपर साशा बैंक NJPW पर डेब्यू करने वाली गए। और गाइस यहां पर PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 4 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर जब NJPW उनका रेसल किंगडम पेपर व्यू करेगी तो गाइस NJPW के इस पेपर व्यू के ऊपर साशा बैंक अपीयर होने वाली गए। और गाइस यहां पर साशा बैंक और NJPW के बीच में साशा बैंक के रेसल किंगडम पर अपीयर होने को लेकर ऑलरेडी डील हो चुकी है। और गाइस यहां पर 4 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर पहली बार WWE के बाहर किसी बड़े रेसलिंग शो के ऊपर साशा बैंक अपीयर होने वाली गए। और गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर भी तगड़े रूमर चल रहे हैं कि जब NJPW रेसल किंगडम पर टोक्यो डोम के अंदर NJPW का IWGP वुमेन चैंपियनशिप मैच कराएगी तो गाइस पॉसिबली यहाँ पर NJPW के IWGP वुमेन चैंपियनशिप मैच के बाद NJPW के IWGP वुमेन चैंपियन को साशा बैंक कन्फर्म कर सकती है। और गाइस पॉसिबली टोक्यो डोम के अंदर हमें NJPW IWG वुमेन चैंपियन कायरी सेन और साशा बैंक का फेस ऑफ देखने को मिल सकता है। और गाइस यहाँ पर योकोहामा अरीना में NJPW के रेसल किंगडम नाइट 2 के ऊपर साशा बैंक NJPW के IWGP वुमेन चैंपियन कायरी सेन को पॉसिबली चैलेंज कर सकती है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि साशा बैंक टोक्यो डोम में NJPW पर उनका डेब्यू कैसे करती है। बट गाइस आप लोग साशा बैंक के NJPW डेब्यू के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।